साहि लोकहितैषिणी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धताम् अभिवर्धताम् नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरून् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभु। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपी जन वल्लभाय नमः, श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। भगवत कृपा से आज अपन सब यहाँ पुरुषोत्तम मास की दशमी में एकत्रित हुए हैं और कल पुरुषोत्तम मास की पहली एकादशी अपने सामने है। तो समस्त पूज्य चरणों को मैं सादर दंडवत प्रणाम करके एवं शास्त्री वर्ग को आदर पूर्वक प्रणाम करते हुए आप सभी वाल्लभीय वैष्णव जन, आस्तिक जन, धार्मिक जनों को मैं स्वागत के साथ आज पुरुषोत्तम मास में आने वाली एकादशी के महात्म्य से अवगत कराना चाहूंगा। और मैं एकादशी के दिन इसलिए ये एकादशी महात्म्य नहीं बांट रहा हूं ताकि अगर इसमें कुछ हमको ऐसा प्राप्त हो जो हम कल कर सकें तो हम करें। तो अगर एक दिन पूर्व हम इसकी चर्चा करेंगे तो भगवत कृपा से अपन को कुछ करने की इच्छा भी होगी। मान लो हम बहुत कुछ कर सकते थे और दिन निकल गया और रात्रि को मैं आपको महात्म्य बताऊं तो उससे आपको लगेगा ना जे आप एक दिन पहले ही आज्ञा कर देते तो हम कुछ तो कर पाते आज के दिन। तो उस एक पुनीत भावना से कि आप कुछ कर सकें और आपको भी इसके महात्म्य बोध के साथ ऐसा लगे कि हाँ जरूर हमसे अगर कुछ किया जा सके तो हमें करना चाहिए। तो मैं पुरुषोत्तम मास की एकादशी महात्म्य के विषय में कुछ देर लेना चाहूंगा, फिर हम अपने ग्रंथ में प्रवेश करेंगे। ये पुस्तक मैं समझता हूं कि समस्त पुष्टिमार्गीय जनों के पास भी होनी चाहिए। गीता प्रेस गोरखपुर से बहुत सुंदर ये ग्रंथ प्राप्त होता है। इसमें पूरी पौराणिक एकादशी के जितने भी वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशी तथा 2 एकादशी ये पुरुषोत्तम मास की, इस प्रकार से पूरी 26 के 26 एकादशियों के नाम, महात्म्य और सबसे बड़ी बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को ये सारे महात्म्य उपदेश किए हैं। और ये कथानक जितने भी इसमें आ रहे हैं इन सबके मूल प्रवक्ता भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैं। तो सोचो, आप विचार करो कि भगवान श्री कृष्ण को एकादशी कितना प्रिय है, कितनी प्रिय तिथि है कि इसको हरिवासर, हरि दिवस भी कहते हैं। और आप सभी ने सिद्धांत रहस्य के अध्ययन में ये चीज श्रवण करी ही होगी कि जो श्रवण नक्षत्र होता है, जैसे श्रावण श्यामले पक्षे एकादश्याम महानिशी, तो श्रावण में ही क्यों भगवान ने ब्रह्म संबंध की आज्ञा की? क्योंकि श्रावण मास में जो प्रारंभ होता है वो श्रवण नक्षत्र से होता है, उसका अधिष्ठात्र नक्षत्र उस मास का श्रवण है और श्रवण नक्षत्र जो है वो विष्णु दैवत है। तो कल बड़े एक आनंद की बात है कि कल हरिवासर है, हरि दिवस है, उसमें विष्णु दैवत श्रवण नक्षत्र है, उसमें पुरुषोत्तम मास चल रहा है। तो पुरुषोत्तम मास साक्षात विष्णु रूप है, श्रवण नक्षत्र विष्णु रूप है, हरि दिवस हरिवासर वो विष्णु रूप है और सूर्य भी तो नारायण ही हैं। तो हम सूर्य को भी नारायण संज्ञा ही देते हैं। तो कल रविवासर भी है। तो रविवासरे एकादश्याम श्रवण नक्षत्रे पुरुषोत्तम मासे शुक्ल पक्षे, तो कल तो भगवत भजन करने के लिए इतने सारे यूं समझो के बहाने हैं कि व्यक्ति को जितना हो सके उतना भगवान नाम लेना चाहिए। मनुष्य से कुछ ना हो तो कम से कम जितना हो सके उतना अष्टाक्षर, जितना हो सके पुरुषोत्तम सहस्रनाम, जितना हो सके त्रिविध नामावली, भगवान के नामों का ही संकीर्तन करने का अधिकांश आग्रह रखना चाहिए। खूब सारे सर्वोत्तम जी करने चाहिए,
नाम रत्नाख्य स्तोत्र करने चाहिए। ये क्यों करने चाहिए? मंत्रोप्येकस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। भगवान वल्लभाचार्य जी ने और जगन्नाथ जी ने दोनों ने निर्णय दिया है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। कल तो गीता जी का भी संपूर्ण पाठ करके श्री कृष्णार्पण मस्तु करो। 2-2.5 घंटे लगते हैं पूरी गीता जी को सस्वर करने में। 1-2 घंटे स्पेंड करो। ऐसा दिन बार बार नहीं आता जीवन में कि रविवार भी हो, श्रवण नक्षत्र भी हो, एकादशी भी हो, पुरुषोत्तम मास भी हो और पुण्योपार्जन के लिए इससे पुनीत कोई अवसर नहीं हो, उसमें अभिजीत मुहूर्त में बैठ जाओ 11:30 से 1:30 के बीच में, तो सबसे ही अच्छा है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि पुरुषोत्तम मास को ध्यान में रखते हुए, एकादशी को, श्रवण नक्षत्र को, रविवासर को ध्यान में रखते हुए कल जितना ज्यादा भगवान नाम ले सको, यूं समझो कि पुरुषोत्तम मास में ये आने वाली 2 एकादशी, ये 2 ऐसे पड़ाव हैं कि जितने भी न्यूनातिरिक्त दोष हैं अपने से हुए पुरुषोत्तम मास में भी, उन सब के भी निवारणार्थ जितना हो सके अष्टाक्षर, अपरस रहती हो तो पंचाक्षर, तो अष्टाक्षर पंचाक्षर का सातत्य, पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम जिनको प्राप्त है, जिनके पास है, उनको विष्णु सहस्त्रनाम। आपको ध्यान हो तो मैंने लॉकडाउन सीरीज में भी ये बात कही थी कि जब हम गीता जी पूरी करें तब हमको एक विष्णु सहस्त्रनाम जरूर करना चाहिए, वो उसका अंगभूत है। तो भारतम सर्वशास्त्रेषु भारते गीतिका बरा विष्णु सहस्त्रनामानि ज्ञेयम पाठ्यम च तद्वयम। आज विष्णु सहस्त्रनाम नहीं भी किसी के पास विराज रहा हो और पुष्टि मार्गी के पास केवल पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम हो, तो भी पुराण पुरुषो विष्णु पुरुषोत्तम उच्यते नामनाम सहस्त्रम वक्ष्यामि तस्य भागवतो धृतम। तो भागवत जी में से भी जो उद्धृत नाम हैं, ये सब नाम जो हैं ये भी भगवान नारायण के ही हैं, पुरुषोत्तम के ही हैं, विष्णु के ही हैं, उस पुराण पुरुष भगवान श्री कृष्ण के ही हैं, जिनका नामात्मक स्वरूप श्रीमद् भागवत जी है। तो मेरा वैष्णवों से उपस्थित आप सभी लोगों से, मतलब फेसबुक लाइव पे भी जो श्रोतागण मुझे यहाँ श्रवण कर रहे हैं इस समय, मैं सबसे आग्रह करूंगा कल खूब ठाकुर जी का नाम लेने में समय व्यतीत करिए, कुछ सुंदर वस्तुएं अरुगाइए, तुलसी जी का समर्पण कल विशेष ज्यादा करिए, नित्य से 4 दल अधिक तोड़िए और अधिक तुलसी जी भगवत चरणारविंद में आए ऐसा संकल्प लीजिए। जैसे श्रीनाथ जी में कार्तिक मास में 1.25 लाख तुलसी दल आप अंगीकार करते हैं, श्री जी बाबा स्वयं गोवर्धन धर। तो लक्षार्चना, अष्टोत्तर अर्चना इत्यादि जो जो प्रकार हैं नारायण की अर्चना के भी, जिनके यहाँ शालिग्राम जी विराजते हो वो विशेष पूजन शालिग्राम जी का कल करें। तो इत्यादि रूपों में भी हम देख सकते हैं। कल हरि दिवस को हमको बहुत अच्छे ढंग से मनाना है। कल हमारे तो यहाँ ठाकुर जी में दान का ही मनोरथ है, क्योंकि एक तो शुक्ल पक्ष की एकादशी है और आश्विन मास तो चल ही रहा है, तो आश्विन के शुक्ल पक्ष के क्रम से दान का है। तो कल हम ठाकुर जी में भी दान एकादशी वत ही सब क्रम रखने वाले हैं। दान में भी विशेष जैसे गोरस आदि का प्रकार रहता है, तो ठाकुर जी में कल दान एकादशी का मनोरथ है, दान महादान का। और साथ में इसी प्रकार से जो सेवा से हमको समय अवकाश मिलेगा, तो जितना भी अवकाश मिलेगा, इस सेवा में तो बार बार अवकाश मिलता है। मंगल भोग धर के बैठ जाओ, गोपी वल्लभ भोग धर के बैठ जाओ, राजभोग धर के बैठ जाओ, अनवसर काल में बैठो, तो प्रभु तो बहुत समय देते हैं खुद का नाम लेने के लिए। अपन नामचोर कामचोर होते हैं, इसलिए इतना भगवान नाम नहीं ले पाते। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि अपने के पास समय ही समय है, और नहीं है तो कल निकालिए और जितना हो सके भगवत भजन का कल दिन बनाइए। आपको पूरे पुरुषोत्तम मास का साफल्य ये 2 एकादशी में प्रचुर मात्रा में लेना है, और इसके महात्म्य के लिए हम अभी प्रवृत्त होते हैं, जिससे अपने को और दृढ़ हो ये भावना। पुरुषोत्तम मास की कमला और कामदा एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान अब मैं श्री विष्णु के व्रतों में उत्तम व्रत का जो सब पापों को हर लेने वाला तथा व्रती मनुष्यों को मनोवांछित फल देने वाला हो वो श्रवण करना चाहता हूं। जनार्दन, पुरुषोत्तम मास की एकादशी की कथा कहिए, उसका क्या फल है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? प्रभु, किस दान का क्या पुण्य है? मनुष्यों को क्या करना चाहिए? उस समय कैसे स्नान किया जाता है? किस मंत्र का जप होता है? कैसी पूजन विधि बताई गई है? पुरुषोत्तम मास में किस अन्न का भोजन उत्तम है? ये राजा युधिष्ठिर ने सब प्रश्न किए हैं, और राजा युधिष्ठिर के प्रश्न पे भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, अधिक मास आने पर जो एकादशी होती है वह कमला नाम से प्रसिद्ध है। वह तिथियों में उत्तम तिथि है, उसके व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी अनुकूल होती है।
सब बनियाओं खास सुनो जरा, तुम्हारे लिए लक्ष्मी अनुकूल होना इस समय बहुत जरूरी है, तो इसलिए खास आनंद लो उस चीज का। बराबर, उस दिन हमारे लिए तो नारायण अनुकूल हो तो अपने आप लक्ष्मी अनुकूल हो जाती है। हम ब्राह्मण है सब दरिद्री, पर कम से कम तुम बनियाओं को ध्यान देना चाहिए। बराबर, तो वह तिथियों में उत्तम तिथि है, उसके व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी अनुकूल होती है। उस दिन ब्राह्म मुहूर्त में उठकर भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करें और विधि पूर्वक स्नान करके व्रती पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करे। घर पर जप करने का 1 गुना, नदी के तट पर दूना, गौशाला में सहस्त्र गुना, अग्निहोत्र ग्रह में मतलब अग्निशाला में 1100 गुना, शिव के क्षेत्रों में, तीर्थों में, देवताओं के निकट तथा तुलसी के समीप 1,00,000 गुना और भगवान विष्णु के निकट अनंत गुना फल होता है। मतलब अपन अपने घर के वरांडा में या बालकनी में जहां तुलसी जी विराजती हो वहां बैठ के भी यदि जप करें तो वो 1,00,000 गुना है, और भगवान विष्णु के निकट अर्थात ठाकुर जी के मंदिर के बाहर भोग धर के बैठ के आराम से जप पाठ करें तो अनंत गुना फल मिलता। अब मेरे पर तो आरोप है ही कि आप पूरे दिन फल की बात करते रहते हो, और शास्त्र दे रहा है तो क्यों नहीं लूं। इस ऑफर में एक पे एक फ्री है ना, सेवा भी मिल रही है, भगवान नाम भी मिल रहा है और उसका फल भी मिल रहा है। तो फल के लिए काम नहीं करना है, लेकिन फल की फलश्रुति सुनने से कर्म में अपनी प्रवृत्ति ज्यादा दृढ़ होती है। कर्म में प्रवृत्ति को तो दृढ़ करना है ना, इसलिए इन सब चीजों का फल सुनना है। अब भगवान कथा सुना रहे हैं। भगवान कह रहे हैं श्री कृष्ण युधिष्ठिर से, अवंतीपुरी में, अवंतिकापुरी मतलब उज्जैन, बराबर, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। ये मोक्षदायिनी जो 7 पुरी हैं, 3.5 पुरी विष्णु की हैं, 3.5 पुरी शिव की हैं। उसमें कांची जो है वो आदि शिव कांची है, आदि विष्णु कांची है। बाकी अयोध्या, मथुरा और फिर एक देखो माया, काशी और कांची, इनमें, और पूरी द्वारावती चाहिए, द्वारका, तो अयोध्या, द्वारका और मथुरा और तथा विष्णु कांची, ये जो है वो विष्णु की पुरी है। और माया से अर्थ होता है हरिद्वार। काशी, कांची, अवंतिका, बराबर, तो काशी है, कांची आधी वापस लेनी है, अवंतिकापुरी है उज्जैनी, और अयोध्या, मथुरा, माया, माया मतलब हरिद्वार, तो ये उसको मायापुरी भी शास्त्रों में कहा गया है। तो हरिद्वार, काशी और उज्जैन, ये 3 पुरी जो हैं ये शिव की हैं और आदि शिव कांची। तो ये जो कथा अभी शुरू हो रही है ये उज्जैन की हो रही है। अवंतीपुरी में शिव शर्मा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके 5 पुत्र थे। इनमें जो सबसे छोटा था वह पापाचारी हो गया, इसलिए पिता तथा स्वजनों ने उसका त्याग किया। अपने बुरे कर्मों के कारण निर्वासित होकर वह बहुत दूर वन में चला गया। देव योग से एक दिन वह तीर्थराज प्रयाग में जहां पहुंचा। प्रयाग त्रिवेणी संगम। भूख से दुर्बल शरीर और दीन मुख लिए उसने त्रिवेणी में स्नान किया। फिर क्षुधा से पीड़ित होकर वो वहां मुनियों के आश्रम खोजने लगा। इतने में उसे वहां हरिमित्र मुनि का उत्तम आश्रम दिखाई दिया। पुरुषोत्तम मास में वहां बहुत से मनुष्य एकत्रित हुए थे। आश्रम पर पाप नाशक कथा कहने वाले ब्राह्मणों के मुख से उसने श्रद्धा पूर्वक कमला एकादशी की महिमा सुनी, जो परम पुण्यमयी तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जय शर्मा ने विधि पूर्वक कमला एकादशी की कथा सुनकर उन सब के साथ मुनि के आश्रम पर ही व्रत किया। जब आधी रात हुई तो भगवती लक्ष्मी उसके पास आकर बोली, ब्रह्मन, इस समय कमला एकादशी के व्रत के प्रभाव से मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुई हूं और देवादि देव श्री हरि की आज्ञा पाकर वैकुंठ धाम से आई हूं। मैं तुम्हें वर दूंगी। देखो लक्ष्मी जी कितनी यूं देखो तो पतिव्रता हैं, और आप देखो कैसी हैं कि आप नारायण की आज्ञा से, श्री हरि की आज्ञा से ही किसी पर कृपा करती हैं। तो वो आप आज्ञा लेकर ही वैकुंठ धाम से आई हैं और वो वरदान देने आई हैं। तो ब्राह्मण बोला, देखो ततश्चाविर्भूत, भागवत जी में लक्ष्मी जी प्रकट होते हैं ना जब, तो समुद्र मंथन के अध्याय में समुद्र में से लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव बताया है। वहां पे सुखदेव जी कहते हैं, ततश्च आविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंतिम दिशा कांत्या विद्युत सौदामिनी। ये जब प्रकट हुई ना तभी सुखदेव जी ने कह दिया भगवत परा।
ये लक्ष्मी जो होती है ना, ये भगवत पर होनी चाहिए। अपनी लक्ष्मी भी सद लक्ष्मी कब बनती है कि नहीं तो भैया अलक्ष्मी, श्री सूक्त में आता है कि आप ऐसी भी कृपा करो हे लक्ष्मी जी कि मेरे यहां से अलक्ष्मी जाए और सद लक्ष्मी आए। तो सद लक्ष्मी कब बनेगी? जब सद लक्ष्मी भगवत परा होगी। तो ततश्च आविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा। और आप देखो, तथा आरभ्य नंदस्य व्रज सर्व समृद्धिमान हरेर निवास आत्मगुण ही रमा क्रीडन मभुनृप। नंद महोत्सव में भी आया, जब से ठाकुर जी गोकुल पधार गए, कृष्णे योगेश्वरे नंते नंदस्य ब्रजमागते, जब नंदराई जी के ब्रज में ठाकुर जी पधार गए जन्म लेकर, उसके बाद से तो क्या हो गया? तो क्या रमा क्रीडन मभुन नृपा, लक्ष्मी वहां पे नित्य क्रीड़ा करने लगी। गोपी जनों ने भी गाया है, जयति ते धिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। जब से आपका जन्म हुआ है प्रभु, तब से तो शाश्वत रूप से लक्ष्मी यहाँ पे क्रीड़ा कर रही है। अपन लोग मानसिक दरिद्री हैं, अपन दरिद्री नहीं, अपने सौभाग्य की तो कोई पार ही नहीं है। अपने माथे श्री ठाकुर जी विराजते हैं, आचार्यों की कृपा अपने ऊपर है, वैष्णव कुल है, वैष्णव जन्म है, वैष्णव घर है, वैष्णव योनि है, वैष्णवों का संग है, विष्णु भगवान अपने को प्राप्त है, तो भी अपन को तो रोने की आदत है। इसलिए अपन सर्वदा लक्ष्मी के पीछे भागते हैं। लक्ष्मी अपने आप वहां जाती है जहां पे ठाकुर जी भेजना चाहते हैं उनको। उसी प्रकार इस देव शर्मा, जय शर्मा नाम के ब्राह्मण के पास यहाँ पे लक्ष्मी आई और कही कि मैं तुम्हें वर दूंगी। ब्राह्मण बोला, माता लक्ष्मी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वह व्रत बताइए जिसकी कथा वार्ता में साधु ब्राह्मण सदा संलग्न रहते हैं। लक्ष्मी ने कहा कि ब्राह्मण, एकादशी व्रत का महात्म्य श्रोताओं के सुनने योग्य सर्वोत्तम विषय है। यह पवित्र वस्तुओं में सबसे उत्तम है। इससे दुस्वप्न का नाश तथा पुण्य की प्राप्ति होती है, अतः इसका यत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए। उत्तम पुरुष श्रद्धा से युक्त हो, एक या आधे श्लोक का पाठ करने से भी करोड़ों महापातकों से तत्काल मुक्त हो जाता है। जैसे मासों में पुरुषोत्तम मास, पक्षियों में गरुड़ तथा नदियों में गंगा श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार तिथियों में द्वादशी तिथि उत्तम है। समस्त देवता आज भी एकादशी व्रत के ही लोभ से भारतवर्ष में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। देवगण सदा ही रोग शोक से रहित भगवान नारायण का पूजन करते हैं। जो लोग मेरे प्रभु भगवान नारायण के नाम का सदा भक्ति पूर्वक जप करते हैं, उनकी ब्रह्मा आदि देवता सर्वदा पूजा करते हैं। जो लोग श्री हरि के नाम जप में संलग्न हैं, उनकी लीला कथाओं के कीर्तन में तत्पर हैं तथा निरंतर श्री हरि की पूजा में ही प्रवृत्त रहते हैं, वे मनुष्य कलयुग में कृतार्थ हैं। यदि दिन में एकादशी और द्वादशी हो तथा रात्रि बीतते बीतते त्रयोदशी आ जाए, तो उस त्रयोदशी के पारणा में 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। व्रत करने वाला पुरुष चक्र सुदर्शनधारी देवादिदेव श्री विष्णु के समक्ष निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करके भक्ति भाव से संतुष्ट चित्त होकर उपवास करे। वह मंत्र इस प्रकार है, एकादश्याम निराहारः स्थित्वा हम अपरेहनी भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे कमल नयन भगवान अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे शरण दीजिए। ऐसा मन से बोलना चाहिए। और मैं तो खास कहना चाहूंगा, बाल वृद्ध और रोगी को छोड़कर, कुमारी कन्याओं को छोड़कर सबको ही केवल फलाहार करना चाहिए, दूध का सेवन करना चाहिए। बना हुआ कोई प्रकार का एकादशी का भी गरिष्ठ फलाहार नहीं खाना चाहिए। ऐसे बड़े दिन तो कम से कम आग्रह रखना चाहिए कि जितना हो सके खाली पेट, जितना हो सके केवल आधार लेकर, आहार लिए बिना हम एकादशी करें। और खास करके मैं सुपारी के उपभोक्ताओं को भी कहना चाहूंगा, सुपारी वर्ज है, पान सुपारी नहीं खाना चाहिए। पान सुपारी व्यसन में आने वाली चीज है, व्यसन नहीं करना चाहिए। कायदेसर कल चाय के उपभोक्ताओं को चाय भी नहीं पीनी चाहिए, चाय कॉफी का भी त्याग करना चाहिए। प्लेन प्रसादी दूध पीना चाहिए। कल आप उसमें केसर डाल लो, इलायची डाल लो, फ्लेवरिंग अपने सांप्रदायिक ढंग से कर लो, लेकिन कल दूध पियो, कल चाय कॉफी मत पियो। चाय कॉफी भी व्यसन है।
अपन चाय के व्यसनी हो जाते हैं, चाय नहीं पीने पर माथा दुखता है लोगों का, और चाय की नाम सुन के औरत का माथा दुखता है, किचन में कितनी बार ले से आतो, ऐसा सब भी होता है कभी कभी। तो कहने का मतलब कल पान सुपारी नहीं खाना है, गुटखा मावा का तो मैं कोई निषेध बोलूंगा ही नहीं, वो तो फिर त्याज्य ही है, उसके लिए क्या बोलना कि नहीं खाना चाहिए। तो इत्यादि चीजों को अपने आप समझें। मैं तो खाऊंगा पान सुपारी नहीं खाना है, वो भी व्यसन में आता है। ये बात मुझे बचपन में नहीं पता थी कि पान सुपारी एकादशी में नहीं खाते हैं। हम नासिक बैठक जी में रहते थे ना, तो वहां बैठक जी में उस दिन श्रीमद आचार्य चरण को भी बीरी भोग नहीं आती थी। कटोरी में इलायची और लौंग सन्मुख होती थी। जब आप आरोग लेते श्रीमद आचार्य चरण, सब एकादशी फलाहार का भी सब एकादशी का सब आचार्य चरण को सन्मुख होता। तो बैठक जी में जो रहना मिला बचपन में, उसके संस्कार से पता चला कि श्रीमद आचार्य चरण भी महाप्रभु जी की बैठकों में एकादशी के दिन आप बीरी प्रसादी नहीं लेते हैं, आप उस दिन लौंग या इलायची से ही मुखवास धारण करते हैं। तो ये चीज को भी सबको समझना चाहिए। मैं केवल मेरे मन से ये बातें नहीं बोल रहा हूं, मैं आग्रह पूर्वक आपको ये कहना चाहता हूं, कल आप जितना कम खाएंगे आप उतना भजन कर पाएंगे। खाना कितना है, केवल भजन में चित्त लगे उतना ही खाना है। अपने को भजन करते हुए, जप करते हुए, पाठ करते हुए नींद ना आए, झोला झोंका ना आए, बस उतना ही अन्न ग्रहण करना है। वो भी कौन सा अन्न, जो फलाहार में अलाउड है। अन्न मतलब अन्न एज ए ग्रेन्स एंड सीरियल्स, वो तो नहीं लेना है। तो यहाँ खास प्रभु से ये विनती करनी है कि कमल नयन भगवान अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे शरण दीजिए। इस प्रकार से प्रभु की शरण गमन करनी है, ताकि अपन को उसका भी बल मिले, एकादशी करने का भी बल मिले। तत्पश्चात व्रत करने वाला मनुष्य मन और इंद्रियों को वश में करके गीत, वाद्य, नृत्य और पुराण पाठ आदि के द्वारा रात्रि में भगवान के समक्ष जागरण करे। फिर द्वादशी के दिन उठकर स्नान के पश्चात जितेंद्रिय भाव से विधि पूर्वक श्री विष्णु की पूजा करे। एकादशी को पंचामृत से जनार्दन को नहलाकर द्वादशी को केवल दूध में स्नान कराने से श्री हरि का सायुज्य प्राप्त होता है। पूजा करके भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करे, अज्ञान तिमिरांधस्य व्रतेनानेन केशव प्रसीद सुमुखो भूत्वा ज्ञान दृष्टि प्रदो भव। हे केशव, मैं अज्ञान रूपी रतौंधी से अंधा हो गया हूं, आप इस व्रत से प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। इस प्रकार देवताओं के स्वामी देवादिदेव भगवान गदाधर से निवेदन करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा उन्हें दक्षिणा दे। उसके बाद भगवान नारायण के शरणागत होकर बलि वैश्वदेव की विधि से पंचमहायज्ञों का अनुष्ठान करके स्वयं मौन हो अपने बंधु बांधवों के साथ भोजन करे। द्वादशी के दिन इस प्रकार जो शुद्ध भाव से पुण्यमय एकादशी का व्रत करता है, वह पुनरावृत्ति से रहित वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। एक बहुत अच्छा और मजेदार संकल्प मौन लेने का भी है। और मौन लेने का मतलब केवल मुंह से चुप हो जाना नहीं है, विचारों को भी बंद कर देना चाहिए, विचारों को भी मना कर देनी चाहिए। आज एकादशी है, आज मैं केवल अच्छा सोचूंगा, आज मैं खराब नहीं सोचूंगा, मैं गंभीर बातों को, चिंता की बातों का आज मैं चिंतन नहीं करूंगा, आज मैं मस्त रहूंगा, आज मैं ठाकुर जी के नाम में रहूंगा। मतलब संसार से वैकेशन ले लेना, उसको भी हम एकादशी कहते हैं। एक बहुत जबरदस्त आधुनिक व्रत भी मैं आपको बता सकता हूं, एक दिन मोबाइल फोन बंद रखना, उससे भी आप सबों को बहुत शांति मिलेगी। यहाँ बहुत बहुत तरावट आएगी, आप देखना। दूसरे दिन मेरे को बड़ा बुरा भला मत बोलना, लेकिन कहने का तात्पर्य एक ये भी प्रयास करके देखो, किसी का मोबाइल एक दिन के लिए स्विच होना मतलब अपने आप में संसार से कट ऑफ हो जाना, बराबर। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर लक्ष्मी देवी उस ब्राह्मण को वरदान दे अंतर्ध्यान हो गई। फिर वह ब्राह्मण भी धनी होकर पिता के घर आ गया। इस प्रकार जो कमला का उत्तम व्रत करता है तथा एकादशी के दिन इसका महात्म्य सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। युधिष्ठिर बोले, जनार्दन, पाप का नाश और पुण्य का दान करने वाली एकादशी के महात्म्य का पुनः वर्णन कीजिए, जिससे इस लोक में करके मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन,
शुक्ल या कृष्ण पक्ष में जब भी एकादशी प्राप्त हो उसका परित्याग न करें, क्योंकि वह मोक्ष रूप सुख को बढ़ाने वाली है। कलयुग में तो एकादशी ही भव बंधन से मुक्त करने वाली, संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को देने वाली तथा पापों का नाश करने वाली है। एकादशी रविवार को किसी मंगलमय पर्व के समय, एकादशी रविवार को किसी मंगलमय पर्व के समय अथवा संक्रांति के ही दिन क्यों न हो, सदा ही उसका व्रत करना चाहिए। भगवान श्री विष्णु के प्रिय भक्तों को एकादशी का त्याग कभी भी नहीं करना चाहिए। जो शास्त्रोक्त विधि से इस लोक में एकादशी का व्रत करते हैं वे जीवन मुक्त देखे जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। युधिष्ठिर ने पूछा, श्री कृष्ण वे जीवन मुक्त कैसे हैं तथा विष्णु रूप कैसे होते हैं? मुझे इस विषय को जानने के लिए बड़ी उत्सुकता हो रही है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, जो कलयुग में भक्ति पूर्वक शास्त्रीय विधि के अनुसार निर्जल रहकर एकादशी का उत्तम व्रत करते हैं, वे विष्णु रूप तथा जीवन मुक्त क्यों नहीं हो सकते? एकादशी व्रत के समान सब पापों को हरने वाला तथा मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला पवित्र व्रत दूसरा कोई नहीं है। दशमी को एक बार भोजन, एकादशी को निर्जल व्रत तथा द्वादशी को पारण करके मनुष्य विष्णु के समान हो जाता है। पुरुषोत्तम मास के द्वितीय पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। जो श्रद्धा पूर्वक कामदा के शुभ व्रत का अनुष्ठान करता है वह इस लोक और परलोक में भी मनोवांछित वस्तु को पाता है। यह कामदा पवित्र, पावन, महापातक नाशनी तथा व्रत करने वालों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है। नृपश्रेष्ठ, कामदा एकादशी को विधि पूर्वक पुष्प, धूप, नैवेद्य तथा फल आदि के द्वारा भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करनी चाहिए। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को कांसे के बर्तन में उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु, पराया अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 का परित्याग करें। इसी प्रकार एकादशी को जुआ, निद्रा, पान, दातुन, पराई निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध और असत्य भाषण, इन 11 दोषों का त्याग दे तथा द्वादशी के दिन कांसा का बर्तन, उड़द, मसूर, तेल, असत्य भाषण, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पे सवारी, पराया अन्न तथा साग, इन 12 वस्तुओं का त्याग करे। राजन, जिन्होंने इस विधि से कामदा एकादशी का व्रत किया और रात्रि में जागरण करके पुरुषोत्तम की पूजा की है, वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। इसके इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने मात्र से भी सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। मैं पुनश्च एक बार कहना चाहूंगा, वैष्णवों के घर में एकादशी के व्रत का व्यवस्थित अनुष्ठान हो और श्री यमुना जी को प्रिय ऐसी ये एकादशी तिथि, अपने एकादश इंद्रियों की शुद्धि करने वाली ये एकादशी, इसका भी खूब आग्रह सपरिवार रखें। थोड़ी घर में दृढ़ता लाएं कि ठाकुर जी की रसोई सिवाय किसी को भी खाना नहीं मिलेगा। सीधा सीधा जो फलार बनेगा वो खाओ, और ये ही एकादशी का नियम है। ऐसा कुछ एक जनरल ऑर्डर अपने घर में लागू करना बहुत जरूरी है, तभी जाके बच्चों में भी एकादशी करने के संस्कार दृढ़ होंगे। बहुत मेरा आग्रह है लोगों को कि एकादशी व्रत को लाइटली न लें। अपने को व्रतों में श्री महाप्रभु जी ने कौन से व्रत दिए हैं? खाली यही तो कहा है कि विष्णु पंचक, 4 जयंती करो और 24 एकादशी करो। उसमें भी ये पुरुषोत्तम मास आने पर 2 अधकी के अर्थात 26 एकादशी और 4 जयंती, बस इतना ही हमको भूखे रहने को कहा गया है साल भर में। और उतना तो बॉडी को रीजेनरेट करने के लिए, डिटॉक्सिक करने के लिए भी जरूरी है कि हम अपने आप को स्वस्थ रखें और हमेशा ताजा रहने के लिए कभी कभी कम खाएं, गम खाएं, और जब नहीं खाना है तो बिल्कुल नहीं खाएं। बराबर। तो केवल अपनी क्या कहते हैं वो जिह्वा की रस लोलुपता को संतुष्ट करने की नहीं सोच के भगवान श्री हरि की संतुष्टि के लिए भी जिस दिन निराहार रहना है उस दिन सबको निराहार रहना ही है। कल सबको केवल
और जिन चीजों को भी हमको ऐसा लगता है कि भाई ये हमारे को एडिक्शन है, इसका हमको एडिक्शन है, तो वो हमको एडिक्शन को भी छोड़ देना है। हमको कोई भी व्यसन कल के दिन नहीं करना है। यही हमने सब महात्म्य में भी पढ़ा। इसी के साथ यहाँ पे मैं पुरुषोत्तम मास की एकादशी के लिए आप सभी को पुनः एक बार खूब सारा भगवान नाम लेने की प्रेरणा और आज्ञा तो मैं नहीं देता, मैं तो आग्रह करता हूं, फिर जिसकी जैसे प्रारब्ध में जितना भगवान नाम, तो खूब भगवान नाम लें। और कल के दिवस को हरि दिवस के साथ साथ भक्त दिवस भी मनाएं, कि जैसे ठाकुर जी का दिन है वैसे वो आपका भी दिन है। आप हरिवासर पे हरि भक्त हो, तो हरि भक्तों को, कृष्ण भक्तों को खूब श्री महाप्रभु जी के वो आप याद करो जगन्नाथ जी वाला प्रसंग, कि कैसे जगन्नाथ जी में श्रीमद आचार्य चरण आप हाथ में जगन्नाथ जी की सकड़ी लेके पूरी रात आप ठाड़े रहे। और मतलब सायं संध्या में भी आप अगर पधारे हो तो आप समझो कि कम से कम 16 to 18 आवर्स आप खड़े रहे। और उसके बाद जब द्वादशी लगी तो पहले प्रसाद ग्रहण करके और फिर आपने नित्य का अनेक अपना दैहिक कर्म आदि सब चीज आपने किए। तो अपने यहाँ सर्वदा से श्री महाप्रभु जी ने भी, प्रभु चरण ने भी, प्रभुवर चरण ने भी अपने अपने ग्रंथों में, अपने अपने चरित्र में, अपने अपने जीवन में 252-84 वैष्णवों ने भी खूब एकादशी व्रत करी हैं, एकादशी का आग्रह रखा है। अपने यहाँ केवल एक श्री महाप्रभु जी के उत्सव की एकादशी पे महाप्रभु जी के तिलक के बाद सकड़ी लेना अलाउड है, बाकी कोई एकादशी में अपने यहाँ सकड़ी अलाउड नहीं है। तो मैं पुनश्च आप सबको कहना चाहूंगा, कल तुलसी जी का पूजन विशेष करें। जहां नारायण शालिग्राम रूप में या गिरिराज जी के रूप में विराजते हों, जिन वैष्णवों के घर, कल कच्चे दूध से और केसर के जल से उनको भी स्नान करा के उनका मंगल स्नान करें। और साथ में कुछ विशिष्ट भोग गिरिराज जी को धरें, शालिग्राम जी को धरें। और जहां ठाकुर जी स्वयं साक्षात विराज रहे उनको तो कल विशेष में गोरस आदि धर के आप अपने अपने घर में भी कल पुनश्च एक बार दान एकादशी मना सकते हैं। और इसी प्रकार से आप कल एकादशी और द्वादशी दान आदि का भी प्रशस्त दिन है। तो श्रवण नक्षत्र है, आपको जो दान आदि भी करने हो, गुरुजनों को भेंट आदि करनी हो, अपने गुरु घर भेंट पहुंचानी हो, तो आप वो सब भी क्रम कल सानंद कर सकते हो, करना ही चाहिए। और कल विशेष करके जिनको प्रत्यक्ष गौ प्राप्त हो उनको जो भी गोग्रास लिवा सकें, नहीं तो कम से कम गुड़ की और चना की ढेरी, मतलब गुड़ चना गाय को खास खवाएं, गोग्रास निकालें, गाय के पैसे निकालें, अपने घर में ठाकुर जी का राजभोग सरे बाद अगर गाय मिले तो उसको करें, नहीं मिले तो भी गाय की पैसा कल जरूर निकालें। कल इतना बड़ा दिन है कि गौ माता के लिए भी कुछ करने से श्री ठाकुर जी अति प्रसन्न होंगे, अपने गोविंद गोपाल अपने ऊपर प्रसन्न हो, इससे बड़ी कोई एकादशी का फल नहीं है। तो मैं बस इसी के साथ यहाँ पे ग्रंथ प्रारंभ कर रहा हूं। हमने कल जहां तक ग्रंथ के दर्शन किए वो है 85 नहीं, हम 78 तक कल हम देख चुके हैं। सॉरी, आज हम 79 श्लोक से अब प्रारंभ कर रहे हैं। आइए, मैं भक्ति सेतु से आग्रह करूंगा मुझे एक बार ग्रंथ के दर्शन कराएं 79 श्लोक से। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे मैं पढ़ना चाहूंगा। पहले मैं एक बार कल का खाली आपको सिंहावलोकन करा दूं। सधवा भर्तृभावेन विधवा पुत्र भावत श्री कृष्णम संश्रयेत साध्वी जित चित्तेन्द्रिया शुचि। अब यहाँ से जो कल प्रारंभ हुए वो स्त्रियों के भगवत भजन की रीति का निरूपण कल प्रारंभ हुआ कि स्त्रियों को भगवत भजन कैसे करना है। अब 5 श्लोक आप देखिए 79 से लेकर। पति पुत्रादि बंधूनाम आनुकूल्यस्य सेवनम तदभावे भजेत भक्त्या कीर्तनैः श्रवणैः स्मृतैः तेषामेव तथात्वेतु परिचर्या समन्दिरात् हरे गुरोः संभवति यस्वतंत्रा स्त्रियो यता स्वतंत्रतायां दोषो हि स्त्रीणां सर्वत्र जायते अतस्तया तथा भूत्वा हरिसेव्यस्तदिच्छया चित्रमात्रेऽपि सेवा स्यात् प्रतिबंधे गुरोर्गिरा छलेनापि भजन कृष्णं मुच्यते गोपिकादिवत् पुरुषापेक्षया स्त्रीणां हृदयं मृदु दृश्यते अतस्तदनुरोगात्र
अतस्तदनुरागोत्र सद्य एवाभिषज्यते काम दोषो हि नारीणाम कनकानाम यथा रज तज्जये विजित कृष्ण कृष्ण स्त्रीणाम प्रियो यतः उदकी च प्रसूता स्त्री अशुश्चिश्च तथा पुमान दर्शन स्पर्शनादीनी सेव्य मूर्तिर विवर्जयेत। यहां तक हम आज देखना चाहेंगे अगर समय रहा तो, नहीं तो जहां तक देख पाएंगे देखेंगे। अभी 79 से मैं प्रारंभ करता हूं। भक्ति सेतु मैं अपने श्रोताओं को वापस देखना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहां पे कह रहे हैं कि पति पुत्रादि बंधु नाम आनुकूल्यस्य सेवनम तदभावे भजेत भक्त्या कीर्तनैः श्रवणैः स्मृतैः। परिवार के पति पुत्रादि परिजन तथा बंधुजन यदि अपने अनुकूल हों तो श्री कृष्ण की स्वगृह में सेवा करनी। देखो क्या गोपीनाथ जी की दूरदृष्टि है। आप देखो जहां पे अनुकूलता नहीं है वहां जबरदस्ती सेवा का आग्रह नहीं रखना। पति पुत्रादि परिजन तथा बंधुजन सेवा में अनुकूल हों, सेवा में अनुकूल होना उनका बहुत जरूरी है। वे लोग यदि अनुकूल न हों तो भक्ति भाव से प्रभु के श्रवण कीर्तन और स्मरण करने। सेवा का विशेष आग्रह नहीं रखना, श्रवण कीर्तन और स्मरण रूपी तीन भक्ति के सोपान पे ध्यान देना कि मैं प्रभु की लीला कथा गुणानुवाद का श्रवण करूं, उनके महात्म्य का कीर्तन करूं और उनके स्वरूप का, उनके रूप लावण्य माधुरी का मैं ध्यान करूं। इस प्रकार से श्रवणात् कीर्तनात् ध्यानात् मही भावानुकीर्तना, जैसे भगवान की आज्ञा भी रास पंचाध्यायी में हुई है, बस उसी प्रकार से अपन को यहां भी आप आज्ञा कर रहे हैं गोपीनाथ जी कि किस प्रकार से अपने को पति पुत्र आदि बंधु नाम आनुकूल्यस्य सेवनम। और आप देखो कि इस चीज के ऊपर तो विक्षेपाद अथवा शक्त्या प्रतिबंधादपि क्वचित अत्याग्रहे प्रवेशे वा परपीड़ादि संभवे साधन प्रकरण में श्री महाप्रभु जी भी आज्ञा करते हैं तदा पूजा त्यक्तव्या। जब अपनी परिस्थिति अनुकूल न हो तब प्रतिकूल परिस्थिति में जबरदस्ती भगवत सेवा के क्रम को घर में स्थापित करके पहले प्रभु को और बाद में परिवारजनों को दुख नहीं देना चाहिए। जब सब चीज अनुकूल हो जाए तब सानंद करो, जब तक अनुकूल नहीं है तब तक श्रवण कीर्तन और स्मरण करो। और मेरे को बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि पुष्टि मार्गी लोगों की नाम सेवा में उतनी श्रद्धा नहीं है जितनी स्वरूप सेवा में, जबकि स्वरूप सेवा का सब्स्टिट्यूट नाम सेवा ही है। और आप इसके लिए अष्ट सखाओं को हमेशा देखते रहा करो। अष्ट सखाओं को स्वतंत्र कृष्ण सेवा स्वरूप सेवा नहीं पधराई महाप्रभु जी ने, श्री गोसाई जी ने, उन्होंने नाम सेवा ही की। आज अपन नाम सेवा में यदि दृढ़ हो जाएं तो अपन को महाप्रभु जी ने स्पष्ट आज्ञा करी है ना, सेवायाम वा कथायाम वा यस्या शक्तिर दृढ़ा भवेत् यावत जीवम तस्य नाशो न क्वापीति मतिर्मम। तो भगवान वल्लभाचार्य जी स्वयं आज्ञा कर रहे हैं कि सेवा या कथा जिसमें आसक्ति दृढ़ कर सको दृढ़ हो जाओ। तो कोई ऐसा मत समझो कि सेवा नहीं निभ पा रही है तो भगवान नाम भी हम नहीं ले सकते। नहीं, भगवान नाम लो और भगवान नाम ही उद्धार करेगा। जिस समय पे स्वरूप सेवा संभव नहीं हो रही है भगवान नाम ही अपना साथी होता है, क्योंकि भगवान आपद सखा है। ये भी एक आपत्ति है, ये भी एक विषम परिस्थिति है कि घर में अनुकूलता नहीं है, प्रतिकूलता है, तो कैसे सेवा करें। तो सबको प्रतिकूल करके ठाकुर जी को अनुकूल कर भी लिया तो अपन कोई मीराबाई है क्या? अपन को ऐसा मीराबाई बनने की जरूरत नहीं है। किसी को न विष पान करना है, न विष रोगाना है, न दूसरों को विष देना है। अपन तो अमृतस्य पुत्रा वयम, अपन सब अमृत की संतान है। जितना हो सके अमृत बांटो, खुशी बांटो, आनंद बांटो। आनंद मात्र कर पाद मुखोदर आदि रसो वही सा, प्रभु की सेवा करो तो प्रभु के नामों में भी उस रस को ढूंढो कि प्रभु का नाम लेने से भी अपन रसाप्लावित हो जाते हैं। नहीं तो आप विचार करो ना, क्यों महाप्रभु जी ने पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम लिखा, क्यों महाप्रभु जी ने कृष्ण प्रेमामृतम स्तोत्र प्रकट करवाया, क्यों श्री महाप्रभु जी ने त्रिविध नामावली लिखी, क्यों नंद कुमाराष्टकम, कृष्णाष्टकम, श्री परिवृढ़ाष्टकम, मधुराष्टकम, कितने स्तोत्र महाप्रभु जी ने भी सुंदर सुंदर लिखे। क्यों दशम स्कंधस्थ अध्यायानुक्रमणिका श्री महाप्रभु जी ने लिखी। महाप्रभु जी ने कम ग्रंथ लिखे क्या? प्रभु हर चरण और प्रभु चरण ने मिलके कितने सारे ग्रंथ लिखे। स्वामिनी न्याष्टक, स्वामिनी स्तोत्र, स्वामिनी प्रार्थना, राधा प्रार्थना चतुश्लोकी और भी भुजंग प्रयात आदि छंदों में कितने सारे स्तवन के लिखे। श्री गोपी जन वल्लभाष्टक लिखा, नंद कुमार अष्टक श्री महाप्रभु जी ने लिखा। अपने पास कितना साहित्य है।
मर्यादा में तो लोग क्या करते हैं, गोविंद दामोदर माधवेती और भज गोविंदम करके जिंदगी निकाल देते हैं। दो दो तीन पाठ मिलते हैं, किसी को मुकुंद माला मिल जाती है, किसी को कोई स्तोत्र मिल जाता है, बाकी यहाँ वहां ढूंढते रहते हैं, शू कराए के भी कर, वो अपने पास इतना है तो भी करने वाला उपलब्ध नहीं। तो ये सब चीजों में अपन को खूब भगवत भजन का भी आग्रह रखना चाहिए। और यहाँ खास कह रहे हैं कि जिनके अनुकूल ना हो उनको भक्ति भाव से प्रभु के श्रवण कीर्तन अनुस्मरण करने। और इससे क्या होगा, तो कह रहे हैं तेषामेव तथा त्वेतु परिचर्या समंदिरात हरेर गुरो संभवंती यस स्वतंत्रा स्त्रियो यतः। प्राय स्त्रीजन क्योंकि अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवे को समर्थ होत नहीं, अतः यदि पति पुत्र आदि अरु बंधुजन अनुकूल हों तभी इनके संग मिलके घर में श्री कृष्ण की यथा योग्य सेवा परिचर्या संभव होत है। अन्यथा मर्यादा मार्गी विधि सो काहू देवालय में विराजमान भगवत स्वरूप की अर्चना में अथवा पुष्टि मार्गीय गुरु की भगवत सेवा में परचारगी करवे ते स्त्री जनन को थोड़ो बहुत भजन शक्य है। अब देखो यहाँ अनुवादकर्ता ने जबरदस्ती मर्यादा मार्गीय मंदिर घुसाया है। मर्यादा मार्गीय और पुष्टि मार्गीय का कोई सवाल नहीं है, जिनसे घर में सेवा न निभे उनको जहां पे भी विधि विधान सो भगवत स्वरूप देवालय में विद्यमान हुए वहां जाके मंदिर मार्जन आदि सु लेके और साज घर सु लेके फूल घर शाक घर पान घर सु लेके आज्ञा हो तो अपरस में ना के दूध घर पर्यंत की सेवा उनको करनी, ये विधान यहाँ है। हरेर गुरो संभवंती यह स्वतंत्रा इव। जब देखो उसका प्रमाण मैं बताता हूं क्या है। अथवा पुष्टि मार्गीय गुरु की भगवत सेवा में परचारगी करवेते स्त्री जनन को थोड़ो बहुत भजन शक्य। ये कौन सी स्त्रियां हैं जिनको घर में भगवत भजन प्राप्त नहीं है, वो गुरु घर जाके, अब गुरु घर जाएंगी तो गुरु घर में क्या देवालय नहीं है, गुरु घर में क्या हवेली में ठाकुर जी नहीं विराज रहे? हवेली में जो विराज रहे हैं ठाकुर जी वो किसके ठाकुर जी हैं? वो कोई ट्रस्टियों के माथे विराजते लावारिस भगवान थोड़ी है कि जिसमें किसी को पता ही नहीं किसके ठाकुर जी हैं। अरे वो तो गुरु के ठाकुर जी हैं। तो वहां जाके हाथ पवित्र करो। तो फूलघर शाकघर पानघर कण भंडार की सेवा, साज घर की सेवा, सजावट की सेवा, मंदिर मार्जन आदि की सेवा, बहुत सेवाएं हैं। ये रोना बंद करोगे घर में बधु कई संभव थतु नहीं थतु। तो आ जा महाप्रभु जी गुसाई जी के घर आ जा। 252-84 वैष्णव जाते ही ना, कितने सारे वैष्णव 252-84 में ऐसे ही हैं जो तो श्रीनाथ जी के मंदिर की परचारगी करते, टहलुआ बन जाते, श्रीनाथ जी की खीरक संभालते, श्रीनाथ जी की गायन को संभालते, श्रीनाथ जी के भंडार की सेवा संभालते, श्रीनाथ जी की चक्की पीसते, लीटी की सेवा करते। खूब ढूंढो, वार्ताओं में खूब दृष्टांत मिलेंगे। जब हम वार्ता जी में से ये सब दृष्टांत निकाल के देते हैं तो सामने वाले कहते हैं वार्ता तो दृष्टांत ही नहीं, सिद्धांत ही नहीं, वार्ता को सिद्धांत नहीं मानना। खुद की बात कहनी होती है तो कटोरी का प्रसंग ले आते हैं कि देखो कटोरी गिरवी रखी, फिर वो देव द्रव्य हो गया और देवलक हो गया और ये लक हो गया। मैंने पहले भी आपको कहा है, दो ही लक हैं, गुड लक और बैड लक। ठाकुर जी की सेवा मिल रही है तो गुड लक है, और नहीं मिल रही है तो सब बैड लक है। अब उसमें देवलक कहाँ है वो किसी को भी नहीं पता, बराबर। ये सब बातों को भूल जाओ, प्राचीन हो गई और ये सब इररिलेवेंट है टुडेज टॉपिक में। आज रिलेवेंट केवल इतना ही है कि आपको भगवत सन्मुखता और भगवत सेवा जहां प्राप्त हो वहां रहना, रहने करने का विधान कर रहे, नहीं करने का विधान गोपीनाथ जी कहीं नहीं कर रहे। तेषाम एव तथात्वेतु परिचर्या समंदिरात, मंदिर में जाके परिचर्या करो, और हरेर गुरु, ठाकुर जी की भी करो, गुरुजनों की भी करो, और संभवती यह स्वतंत्र स्त्रियो यथा। तो ये काम भी बराबर नहीं है कि जब अपन को इच्छा हो तब अपन सिद्धांत में वार्ता जी कोट करने लग जाएं, जब अपनी इच्छा नहीं हो तो वार्ता जी सिद्धांत ही नहीं है, ऐसे सब बोलने लग जाएं। ये सब वैष्णवों को भ्रमित करने की बातें हैं। प्रभु चरण जय जय श्री गोकुलेश द्वारा लिखित 252-84 वैष्णव वार्ता और उसपे श्री हरिराय महाप्रभु का भाव प्रकाश, इससे बड़ा तो कोई वरदान ही पुष्टि मार्ग में नहीं है। सबसे बड़ा वरदान ही वार्ता साहित्य है। एक बार भागवत पुराण पुष्टि मार्ग में ना होना तो चल जाएगा, लेकिन 252-84 वैष्णव वार्ता पुष्टि मार्ग में से डिलीट कर दी ना, अगर अपन अपने जीवन से भी कर दी ना, तो आपके जीवन से पुष्टि मार्ग डिलीट हो जाएगा। और जो हो रहा है सोसाइटी में से, क्यों? नए बच्चों को किसी को कोई वार्ता याद नहीं, नए बच्चों को किसी को वार्ताओं के बारे में पता ही नहीं। कौन हरसानी जी, कौन कृष्णदास मेघन, कौन वासुदेवदास छकड़ा, कौन माधव भट्ट काश्मीरी, किसी को नहीं मालूम।
क्योंकि तुमने उनको बताया ही खाली ओसामा बिन लादेन और सद्दाम हुसैन दिखाया, तुमने कभी ये सब चीजों से परिचय ही नहीं कराया कि ये क्या पदार्थ है। तो मेरे कहने का मतलब है, बंद करो सांसारिक टेररिज्म दिखाना, उनको पुष्टि मार्गी इंटेलेक्चुअल बनाने के लिए थोड़ा पुष्टि मार्गीय हिस्ट्री से उनका परिचय कराओ। हिस्ट्री ही अपने अंदर इस समय के सांप्रत जीवन में अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा देती है। अपन अपनी गलतियों से बच पाते हैं, सुधार कर पाते हैं और एक प्रकार का रेवोल्यूशन और रेनेसेंस के लिए तैयार होते हैं। इसलिए कोई भी काल में दो कंठी वाले हो ना, अगर नाम निवेदन आत्म निवेदन हुआ है, पुष्टि मार्ग में श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी को अपना सर्वस्व मानते हो ना, तो वार्ता जी के एक एक अक्षर को सत्य मानना, उसमें कभी भी अन्यथा भाव मत करना, ये प्रक्षेपण हो गया, ये बाद में ऐड की गई हैं, ये बनाई गई हैं, ये कोई के पास समय नहीं है वार्ताएं बनाने का, ना कोई ने बनाई। ये वार्ताएं जो लिखी गई हैं, तब से अगर भाव प्रकाश किया है हरिराय जी ने, तो आप समझना एक अक्षर भी इसमें गलत नहीं है। बस मैं यही कहना चाहूंगा। और ये मैं इसी संबंध में कहना चाहूंगा कि जिनसे घर में कोई भी प्रकार से सेवा संभव नहीं हो पा रही है, उनको नाम भक्ति और प्रभु के लीला गुणानुवाद चरित्रावगाहन नाम स्मरण जप पाठ यही सब तो दिया गया है, तो ये सब तो करो कम से कम आनंद लेके। ये भी सेवा ही है, नाम सेवा है। तो स्वरूप सेवा और नाम सेवा। अपन आज भी भागवत जी का पूजन करते हैं, तो भागवत जी के पूजन में क्या कहते हैं? भगवन नामात्मक स्वरूपिणे श्रीमद पुराण पुरुषोत्तमाय श्रीमद भागवताय नमः। तो भागवत जी को नमस्कार करते हैं, तो पुराण पुरुषोत्तम कहते हैं कि ये पुराण के रूप में पुरुषोत्तम पधारे हैं। ये पुरुषोत्तम का पुराण स्वरूप है भागवत जी, ये भगवान नामात्मक स्वरूप है, तो प्रभु का नामात्मक। और नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यथा। प्रभु तो इस जगत में क्रीड़ा ही नाम और रूप के प्रभाव से कर रहे हैं ना, जो नाम ले रहे हैं, नाम धारण कर ले रहे हैं, रूपवान होके पधार रहे हैं। तो एक वस्तु को समझो, वंदे श्री कृष्ण देवम मुर नरक भिदम वेद वेदांत वेद्यम लोके भक्ति प्रसिद्धे यदुकुल जलदौ प्रादुरासीद पारा यस्यासीद रूपमेव त्रिभुवन तरणे यच्च भक्ति स्वतंत्रम शास्त्रम रूपम च लोके। शास्त्र मतलब नाम, रूपम स्वरूप, शास्त्रम रूपम च लोके प्रकटयति मुदा यह सनोभूति हेतु। तो श्री महाप्रभु जी अपने को स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं कि शास्त्र के रूप में और स्वरूप भूत होके ठाकुर जी दो रूप से अपने साथ विराज रहे हैं। न नाम सेवा स्वरूप सेवा से कम है, न स्वरूप सेवा नाम सेवा से ज्यादा है। ये सब आपकी दृष्टि पे निर्भर करता है कि आपके भाव की तीव्रता किस चीज में ज्यादा आ रही है। किसी को नाम लेने में आनंद आता है, किसी को स्वरूप का आभरण धराने में, भोग अरोगाने में, अलग अलग प्रकार के वस्त्र धराने में, उसमें आनंद आता है। तो जिसमें आपको भगवान से प्योर कनेक्टिविटी, फुल वाईफाई ऑफ श्री जी मिले, 3G 4G नहीं, श्री जी मिले, आप वो ढंग से ठाकुर जी से कनेक्टेड रहो। बस ये ही सर्व शास्त्रों का सार रूप बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि स्वतंत्रतायाम दोषो ही स्त्रीणाम सर्वत्र जायते अतस्तया तथा भूत्वा हरि सेव्यस्तदिच्छया। ये बता रहे हैं कि पति पुत्रादि अनुकूल नहीं होए, तथापि स्त्रीजन यदि इनकी इच्छा से विरुद्ध आचरण करत है, तब इनकी सर्वत्र निंदा होती है, ताते चित्त में क्लेश होते हैं। अतः जिनके आश्रित होए विनके प्रतिकूल न होई के प्रभु की वैसी इच्छा है, ऐसी भावना सो धैर्य धारण करी के प्रभु को आंतर भजन अथवा भगवत सेवा परायण भगवदीय की परचारगी द्वारा भगवत भजन करनो। जहां ठाकुर जी विराजते हुए वहां जाके अपने बंधु बांधवन के यहाँ, परिजन के यहाँ जाके हाथ पवित्र करनो और वहां जाके सेवा पहुंचनी जहां सेवा ऑलरेडी चल रही है। अपने को घर में प्रतिकूलता का विरोध करके भी एक अच्छे स्त्री को और घर में अशांति का स्थापन, लोक निंदा का मतलब प्रचारण, ये सब चीजों से चित्त में क्लेश धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनके चित्त में क्लेश होता है उनके हृदय में भी प्रभु नहीं पधारते। इसीलिए अपन को सूतक में सेवा नहीं मिलती। क्यों सूतक में सेवा नहीं मिलती? सूतक में अपने हृदय में क्लेश होता है। जिस समय अपने हृदय में क्लेश हो, यहां तक कि आपको मालूम है कर्म कांड में भी ऐसा विधान है कि अपन कोई पूजा कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, जप पाठ कर रहे हो, किसी बात पे अचानक किसी को डांट दे, थोड़ा सा गुस्सा भी आ जाए ना, तो पुनः आचमन करना चाहिए, मार्जन करना चाहिए, मंत्र से स्नान करना चाहिए, वापिस शिखा बंधन करना चाहिए और प्रभु का चित्त में ध्यान करके फिर कर्म को प्रारंभ करना चाहिए। अपन छुआ जाते हैं यदि अपने को क्रोध आ जाता है तो,
इसीलिए कल एकादशी के महात्म्य भी आज आपने सुना ना कि कल किसी को भी गुस्सा नहीं करना, कल पूरे दिन किसी पे क्रोध नहीं करना। तो कल अपने को ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इनसे भी दूर रहना है, और इनसे तो सर्वदा ही रहना है, पर कल विशेष करके जब हम किसी व्रत में स्थित हों तो व्रती मनुष्य को तो ये सब चीजों से बचना ही चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अपरिज्ञान नष्टेषु मंत्रेश्व वृत योगिषु तिरोहितार्थ देवेशु कृष्ण एव गतिर्मम। तब तो फिर सब चीजों का अर्थ तिरोभूत हो जाएगा, तो फिर कुछ करने का अर्थ ही नहीं रहेगा। तो कृष्ण को ही अपनी गति मान के कि मैं ये सब चीज मेरे ठाकुर जी के लिए कर रहा हूं, यत करोषि यदश्नासी यत जुहोसी ददासी यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम करके अपने को सब चीज अपने ठाकुर जी के लिए करना, ये ही शास्त्र का विधान है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा हो जाना, यही प्रभु की आज्ञा है। तो इस प्रकार से यहाँ बताया। अब देखो कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कि जिनको ठाकुर जी की सेवा प्रत्यक्ष में प्राप्त नहीं है उनके लिए एक और अनुकल्प है, उन स्त्रियों के लिए, विशेष करके स्त्रियों के लिए, बाकी तो जनरलाइज सबको ही बता रहे हैं कि चित्रमात्रेपि सेवा स्यात्, चित्रमात्रेपि सेवा स्यात् प्रतिबंधेर गुरोर्गिरा छलेनापि भजन कृष्णम मुच्यते गोपिकादिवत। प्रतिबंध हुए पे मतलब शिला धातु से निर्मित भगवत स्वरूप की सेवा नहीं बन सकवे पे क्या करनो, गुरु की आज्ञा लेके श्री कृष्ण के चित्र स्वरूप की हु सेवा हो ही सकते। मतलब श्रीनाथ जी बाबा का, गोवर्धन धर का, मंगला के छवि का, मतलब खास करके मंगला की छवि में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसमें पूरे श्रीअंग के दर्शन होते हैं ठाकुर जी के। तो जिसमें पूरे ठाकुर जी के श्रीअंग के दर्शन होते हो, द्वादशांगो वही पुरुष, द्वादशांग गोवर्धन धर अपने को जिस चित्र में दर्शन देते हो, ऐसी चित्र सेवा को, मतलब चित्र जी को भी मिश्री भोग धर के और वो मिश्री का अपने सब खान पान आदि में प्रयोग करके और उस प्रकार से भी निर्वहन करना। तो यूं कह रहे हैं गुरु की आज्ञा लेके श्री कृष्ण के चित्र स्वरूप की हु सेवा हो ही सकत है। कृष्णावतार में कर्मकांडी ब्राह्मणन की पत्नी है, अपने पतिन की आज्ञा बिना विनको विरोध करवे पर हूं प्रभु को यज्ञ की सामग्री अरोगाए वे गई, विनको हूं उद्धार जैसे प्रभु ने किए हो। तो तैसे वर्तमान में हूं ज्येष्ठ परिजनन की आज्ञा बिना हूं भगवत सेवा करवे ते उद्धार तो होती है। फिर भी अगर कोई जबरदस्ती ठाकुर जी की सेवा करने लगी गया चित्र स्वरूप पधरा के, तो जैसे यज्ञ पत्नियों का उद्धार श्रीमद दशम स्कंद में प्रभु ने किया भागवत जी में, वैसे ही उद्धार तो समस्त स्त्रियों का होगा ही, उद्धार में कोई संशय नहीं है। और ऐसा बताते हुए कह रहे हैं कि छलेनापि भजन कृष्णम मुच्यते गोपिका। अपने पति और अपने परिवार को न बता के चुपचाप सेवा करने पर भी आपका उद्धार तो होगा ही, क्योंकि पुष्टि मार्ग में आपका संबंध पति से बाद में है, पहले अलौकिक पति ठाकुर जी से है। तो अपना वो देखो, क्योंकि ये देखो क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, आपके पति से आपका क्या संबंध है, देह धर्म का, लेकिन आपके ठाकुर जी से क्या संबंध है, आत्म धर्म का। तो आत्म धर्मत्वात् भगवत संबंध बलिष्ठ है। देह तो क्षण भंगुर है, आज है कल नहीं है। अरे अगले जन्म में कोई दूसरा पति है, पहले जन्म में कोई दूसरा था। अरे बस स्त्रियों के मुख से निकल जाता है ना कि ये तो पेलो एवोच है, तो एवोच है मतलब केवच है, क्यों भाई ठाकुर जी के लिए क्यों नहीं निकलता एवोच है बेवोच है? क्योंकि ठाकुर जी में एक भाव होता है, ये मेरे अलौकिक प्रभु हैं, ये मेरे पति हैं। पति में होता है अलौकिक पति है, ठीक है, ऐसा मतलब ठीक। तो ये सब चीजें क्यों आ रही हैं? क्योंकि हमको अलौकिक का एक आभास है, कम से कम अभी अनुभव नहीं है तो भी आभास है कि ये ठाकुर जी मतलब ठाकुर जी। तो उनके साथ के जो धर्म और नियम होंगे वो लोक से परे चलेंगे, ये लोक संबंधी चलेंगे, लौकिक। और वो क्या चलेगा, अलौकिक, जिसमें लोक का संबंध मात्र नहीं, लोक के संबंध की गंध मात्र भी नहीं है, वो भगवान का संबंध है। तो मैं समस्त यहाँ पे पूरा जो नारी समाज इस समय जो भी मुझे श्रवण कर रहा है, मैं उनको यही कहना चाहूंगा, आपके द्वारा इतनी सी सेवा को भी प्रभु बहुत मानते हैं। और जो गोपीजनों की तरह छुप के भी अपने ठाकुर जी के परायण रहती हैं, उनका तो प्रभु अधिक ही मानते हैं। और रास पंचाध्यायी में भी स्पष्ट, कारिकाओं में भी और मूल रास पंचाध्यायी गद्य में भी श्री महाप्रभु जी ने कहा कि स्त्रियों के अधिकार तो पुरुषों से ज्यादा ही हैं। और अभी भी आपको आगे ये अपने क्रम में आएगा ही कि क्यों स्त्रियों के अंदर एक सहज प्रेम आ जाता है ठाकुर जी के प्रति, जो पुरुषों में आने में समय लगता है। पुरुष को अपने
पुरुष के इस देह के अहंकार से लड़ना पड़ता है प्रभु का दास होने के लिए, जबकि स्त्रियों को उतनी फाइट की आवश्यकता नहीं रहती, वो पति से फाइट करके प्रसन्न रहती हैं, तो उनको ठाकुर जी से फाइट नहीं करना पड़ता। जबकि हम पुरुषों को तो अपने पुरुषत्व के अहंकार से भी फाइट करना पड़ता है दास धर्म लाने के लिए, बराबर। तो ये सब छोटे छोटे चीजों को ध्यान में रख के यहाँ इन श्लोकों को देखें तो हम आश्रय का पद करें और कल आगे बढ़ेंगे। और मैं खास पुनश्च कहूंगा, कल का दिन खूब एंजॉय करके मिलिएगा अपने ठाकुर जी के साथ, खूब ठाकुर जी को लाल लड़ा के यहाँ इस जूम सभा का आनंद लीजिएगा, क्योंकि वास्तव में तो ये सभी कार्यक्रमों का फल आपके घर विराजते ठाकुर जी में एकाध सामग्री का अधिक बनना ही है। तो खूब ठाकुर जी को अधिक में लाल लड़ाओ, उनका खूब नाम लो और इसी प्रकार से सर्वदा हमसे जुड़े रहो। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब युग मांझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं आकली में, जासो हो ये निबेरो, सूर्य कहा कहे द्विविध धरो, बिना मूल को छेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की जय।